नमस्कार साथियों, आज हम संख्या पद्धति के बचे हुए पार्ट को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं संख्या पद्धति के बारे में। उसमें हमने पढ़ा संख्या पद्धति क्या होती है, अंक, संख्यांक, संख्या में अंकों के मान, संख्याओं के प्रकार, उसमें भी हम पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उसी में सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का अर्थ है मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनखंड या जिनमें एक गुणनखंड कॉमन हो, सिर्फ एक होगा, वह क्या होंगी? सहअभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे लिख लीजिए 5 और 7, ये क्या हैं? ये दोनों आपस में सहअभाज्य हैं। कैसे हैं? क्योंकि ये एक के अलावा और किसी से नहीं कट रही हैं, तो ये क्या हैं? सहअभाज्य हैं। अब ऐसे आप लिख सकते हो, जैसे मान लिया कि 6 और 9, क्या ये हैं? ये नहीं हैं। ये तो 3 से कट रही हैं और 1 से कट रही हैं। और सहअभाज्य की कंडीशन क्या है कि वह संख्या जो सिर्फ 1 से ही कटेगी, एक ही उसका कॉमन गुणनखंड होगा। समझ गए? आगे हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं या संख्या। परिमेय संख्या का सीधा सा अर्थ है, सिंपल है बिल्कुल, ऐसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिखी हों। P बटा Q, P बटा Q, या इसको हम कह सकते हैं कि भिन्न में जो लिखी हों। जो संख्या भिन्न में लिखी हों या जो लिखी जा सकती हों, वह कौन सी संख्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है आपको, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि Q इनमें कभी भी 0 नहीं होगा। मीन्स Q बराबर 0 कभी नहीं होगा। बस ये बात यहाँ आपको याद रखनी है। अपरिमेय संख्या इसकी उल्टी हो जाएगी। परिमेय संख्या में क्या है कि वह संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सके, और अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या वह संख्या है जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वो क्या कहलाएंगी? हमारी अपरिमेय संख्याएं। जैसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। इसके उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे परिमेय संख्या के उदाहरण, जैसे 2 बटा 5, 6 बटा 2, नहीं 6 बटा 2 नहीं, ये है तो ये भी, लेकिन इसको छोटा रूप और हो जाएगा, 6 बटा 7 लिख सकते हैं, 8 बटा 9, इस तरीके से। इसमें क्या होगा? ये P बटा Q के रूप में नहीं होंगी। इसमें कौन सी संख्याएं होंगी? यहां पर भी वही कंडीशन है कि 0, Q हमें कभी भी 0 नहीं होगा। इसका उदाहरण क्या क्या होंगे? √2, √5, √7 आदि इसी प्रकार से होंगे। समझ गए? अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं जिनमें, ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आ जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं इसमें कौन कौन से होंगे? P बटा Q के रूप में जो लिखी जा सकती हैं वो भी, और P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में जो नहीं लिखी जा सकती हैं वो भी। ये दोनों ही मिलाकर इनमें वास्तविक संख्या हो जाएंगी। जैसे वास्तविक संख्या 3 बटा 4, 5 बटा 3, 7 बटा 9, ये भी हैं। और √2
√2, √3, √5। पाई पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसमें हम वास्तविक पढ़ रहे हैं तो ये उसमें भी आ जाएगी, वास्तविक में भी आ जाएगी। समझ गए? समझ गए?